देखो जी, पहली बात तो अभी पिछले महीने ही मेरा ख्याल आपने सुना होगा कि जो नीति आयोग है हमारे देश का, उसका जो स्कूल इंडिकेटर, क्योंकि आजकल हर जगह आपको पता है पिछले कुछ सालों से रैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया है, ये हो गया। जी। उसमें ये समाचार आए थे कि पंजाब में एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है वो बहुत बेटर हुई है, और यहाँ तक कि पहले जो पता नहीं शायद 27वें से पहले नंबर पे आ गया पंजाब, हम्म। ऐसा आया था। और सबको ये लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में भी उनको ये क्रेडिट मिला था कि उन्होंने स्कूलों का कायाकल्प किया जब मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो चलो पंजाब में भी एमिनेंस स्कूल और ये सारा जो इन्होंने ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा बहुत सारे टीचरों को, है जी। ना, विदेशों में, फिनलैंड वगैरह। और फिर ये एक दुखद घटना आई जो सुसाइड वाली, तो उससे एकदम से वो बात दूसरी तरफ गई। और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, अभी देखो 5% की भी मैं आपको बताऊं, ये सब बड़ा एक वाइडर इश्यूज हैं। पहली बात तो 5%, मान लो किसी की फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है, हम्म। सरकार ने जो, तो वो भी चेक करना पड़ेगा ना कि जो है वो पहले कितनी है। दूसरा, स्कूल क्या करते हैं, उससे बचने के लिए वो बहुत सारे रास्ते वो फीस में नहीं दिखाते, वो अलग तरीके से बिल्डिंग फंड, फलाना फंड कुछ करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से, जैसे तू डाल डाल में पात पात वाली बात है ना, वो चलती रहती है। क्योंकि एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो गया, और हमारे देश में अब ये कह रहे हैं कि स्कूल अच्छे बन रहे हैं, एमिनेंस बन रहे हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो वही है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ये डबल सिस्टम नहीं है कि दो तरह के स्कूल हो। अब होता ये है कि सरकारी स्कूलों की हालत देख के जो पेरेंट है, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गरीब भी है, वो भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। आप किसी भी पेरेंट से बात करेंगे, वो कहेगा जी हम कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं। तो वो फिर उन्हें प्राइवेट स्कूल की चमक दमक देख के वो उनमें उनको डालने की कोशिश करते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो भी बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, जगहों पर ऐसे नियम होते हैं कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन जो आपके रेजिडेंस के नजदीक का स्कूल है उसी में कराना है, वो जरूरी है। जी। वहां पर फिर ये सिस्टम होता ही नहीं कि ये स्कूल बेटर है, ये कम बेटर है। और बच्चों को एक सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अच्छी बात है, साइन किए, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी तरफ से एक घटना होने के बाद, हालांकि अनफॉर्चुनेट है जब कोई घटना हो जाती है, फिर लोग जगते हैं, प्रशासन जगता है। तो एक बच्ची की जान चली गई, और अगर वो इस वजह से चली गई, और वो भी पंजाब जैसे राज्य में, कि वो फीस नहीं दे पा रही थी या उसको फीस का बर्डन लगा, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब भी अगर वो उसको लागू करेंगे, क्योंकि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, कानून बनाने से मैंने बताया वो बहुत सारे रास्ते निकाल लेंगे जो प्राइवेट स्कूल है या और जैसे और तमाम आप देखते हैं चीजों में। तो अगर सरकार को दोनों तरफ प्रयास, अगर वो रेगुलेट करना चाहते हैं, तो निश्चित ही उन्हें बहुत ही एक स्ट्रांग विल के साथ काम करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली सरकारी स्कूलों को भी इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं सरकारी स्कूलों में तो फीस है ही नहीं लड़कियों के लिए, तो जितना मुझे अंदाजा है। और मिड डे मील है और वो सारी चीजें भी अलग हैं। तो सरकारी स्कूलों में अगर टीचर्स अच्छे हो और टीचर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो क्यों नहीं उसकी जी। ओर भी अगर सरकार ध्यान दे और रेगुलेट भी करे, तो दोनों चीजें मिलके, क्योंकि देखिए वो तो मुनाफे के लिए ही कमा कमा रहे हैं ना, वो तो स्कूल मुनाफे के लिए ही कमा रहे हैं। जी। अगर वो कोई समाज कल्याण के लिए तो कर नहीं रहे। एक जमाने में लोग कह सकते थे कि डीएवी जैसी इंस्टीट्यूशंस थी और वो लोग समाज में भलाई के लिए करते होंगे। लेकिन ज्यादातर जगहों पर तो अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी सरकार ने आरटी के अंतर्गत लागू किया हुआ है। आपको मालूम है प्राइवेट स्कूल्स को भी जो उनकी टोटल सीट्स हैं उनका 25% जी। ईडब्ल्यूएस को देना पड़ता है, जिसकी भरपाई फिर सरकार करती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार 8वीं तक है वो, वैसे 8वीं के बाद आपको वो सुविधा नहीं होती, लेकिन उसमें भी लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो वही मैंने बताया कि